तो यार ना आज की दुनिया बड़ी दुखी है, कोई अपने दुखों से दुखी है तो कोई लोगों के सुखों से दुखी है। लेकिन इस सब में कुआरा बंदा बेचारा जिसे कोई खुश नहीं देख सकता, उसे सब एम ही कह रहे होते हैं कि शादी करवा ला, उन बुढ़ा होते हैं। ऐसी बातें सुन सुन कर मेरे ख्याल में एक दिमाग आया कि शादी का बुढ़े होने से क्या ताल्लुक। क्या लोग शादी करवा लें तो बुढ़े नहीं होते? क्या उनके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं? क्या उनके मुंह पे झुर्रियाँ आना रुक जाती हैं? अगर ऐसा होता तो हमारे माँ बाप कभी बूढ़े ना होते। हेलो, तो फिर मेरे जदीद तरीन ठरकी मतनों कैसे हो? तो यार आज हम ना तवा लगाएंगे शादियों का, यानी बर्बादियों का। तो सबसे पहले तो बात करते हैं उन बाबों की कि जिनसे बड़ा ड्रामेबाज पूरी दुनिया में कोई नहीं होता। जब बच्चा लव मैरिज की जिद पे अड़ा होता है तो दिल का दौरा पड़ने की एक्टिंग करके अपने अच्छे खासे बेटे की शादी अपनी बहन की निकम्मी बेटी से करवा देते हैं, और शादी वाले दिन ठीक ठाक होकर भंगड़े डाल रहे होते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ऐसे बाबों का भी अलग ही हिसाब होगा। और ऐसी फिर जबरदस्ती की शादी में शादी वाली रात दूल्हा बीवी से अलग बैठ के पबजी खेल रहा होता है। और फिर इसके बाद आते हैं शादी में शादी पर आने वाले फजूल किस्म के रिश्तेदार, जिनकी फजूल बातें यहाँ भी खत्म नहीं होती। जी हमें तो किसी ने स्टेज पर ही आने को नहीं कहा, फोटोग्राफर ने हमारी फोटो ही नहीं ली, मूवी वाले ने हमारी तो मूवी भी नहीं बनाई। नहीं, इन्हें बंदा कह के यार तुम्हें इतना ही शौक है तो खुद चढ़ जाओ स्टेज पे, खुद जाके मूवी बनवा लो, खुद जाके फोटो खिंचवा लो। आपके पैरों पे कौन सा मेहंदी लगी है? यहाँ पर स्टेज पे जाना कौन सा जरूरी है? वहाँ कौन से चौल बढ़ रहे हैं? ऐसे लोग शादियाँ हटा के इतने एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं कि सलामी भी देख दाख कर देते हैं कि चिकन ही तो खिलाया था, इन्होंने कौन सा हमें मटन खिला दिया है, दे दो 500 रुपया सलामी में। और अगर बीवी कहे ना कि मीठा भी तो था साथ, तो बंदा कहेगा चलो 100 और डाल लो। और अगर बीवी कहे कि मीठे में हलवाई तो था, वो कौन सा फिरनी थी, तो बंदा कहेगा चलो 50 फिर निकाल लो। 2.5 घंटे बहस करने के बाद बात 550 पे डन होती है। और फिर यही लोग सलामी देने के बाद ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि पीछे खोपचे में बैठ के एक बंदा एक ऐसी डिश बैठ के आराम से खा रहा होता है जो इनको किसी काउंटर पे नजर ही नहीं आई। और फिर ये कह रहे होते हैं कि ये कहाँ से लाया, ये तो हमने कहीं देखी ही नहीं। प्रैंक हो गया आपके साथ। माँ बाप बच्चों की शादी इसलिए करते हैं कि खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन सारी शादी रिश्तेदार बनाते बनाते गुजरती है। माँ बाप को चाहिए कि ऐसे बंदों से कहें कि आपको शादी में बुला लिया, इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा टूट आना करो, वरना आपको तो कोई फौदगी भी बिना खड़ा होने दे। अगर तो हो लव मैरिज, फिर तो लड़के को लड़की की हेयर रिमूवर किस कंपनी की है से लेकर सुबह नाश्ते में अंडा बॉयल हुआ खाती या ऑमलेट हुआ सब पता होता है। और अगर हो अरेंज मैरिज तो भाई फिर तो घूंघट उठाने के बाद ही पता चलता है कि बत्ती प्यार से बंद करनी है, फायर मार के फोड़ देनी है। घूंघट उठाने के बाद ही पता चलता है कि जिस सना को वो ब्याह कर लाया है वो सना ही है या सनाउल्ला। और अगर आगे से वो सनाउल्ला निकला है तो ऐसे जोड़ों से फिर बच्चे भी कॉन्जनिंग वाली माई जैसे पैदा होते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये तो वो थे कि जिनकी जैसे तैसे रो धो के अरेंज लव मैरिज हो गई। कुछ तो ऐसी लड़कियां भी होती है कि जिनका बना बुना कुछ नहीं होता, और यूजर नेम रखे होते हैं परी डॉल, पापा की प्रिंसेस, मम्मा की लाडली। कोई इन लड़कियों को लाइव देख ले तो इनकी मूंछें चाचा पाकिस्तानी से भी बड़ी होती हैं। एक्सेट इनका वही गोलगप्पों वाला होता है कि मैंने गोलगप्पा मुंह में रखा, वो आध में ही पाट गया, अद्धा अंदर थे अद्धा बाहर। अच्छा, अपनी आईडी में इन्होंने हर एरा गैरा नत्थु खैरा गली का कुत्ता तक भी ऐड किया होता है। और फिर एटीट्यूड दिखाने के लिए प्राइवेसी लगाई होती है। शादी इनकी खुद नहीं हो रही होती, मुंह कोई लगाता नहीं, और बायो में लिखा होता है आई एम हैप्पी अलोन। और कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं कि जिनके नाखून नकली, बाल नकली, आई लैशेज नकली, यहाँ तक कि आई ब्रोज भी नकली, और बंदा इनको चाहिए असली। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies. ऐसी लड़की तो इतनी ड्रामेबाज होती हैं कि शॉपिंग के ऊपर डिस्काउंट करवाने के लिए एवं दुकान से बाहर चली जाती हैं कि दुकानदार पीछे से आवाज देकर बुलाए। और होता भी ऐसा ही है, दुकानदार पीछे से आवाज देकर कह रहा होता है ले जाओ बाजी, पर इन्हें तो मैनू घर भी नहीं पिया। लेकिन यहाँ पर भी एक डिस्क्लेमर है कि सब लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, बस कुछ कुछ होती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर आते हैं ऐसे दूध पीते निब्बे आशिकों पे कि जिनका 16 साल की उम्र में शादी वाला भूत फुल पागल हुआ होता है। ऐसे बच्चों से अगर टाइम पूछ लो तो कहते हैं कि छोटी सुई 9 पे और बड़ी 12 पर है, शादी करनी है इन्होंने। खैर जो दिसंबर और जनवरी होता है ना, इस महीने में कुछ और हो ना हो शादियां लाजमी होती हैं। फिर खाली दिल मिलते नहीं टूटते भी हैं। यार देखो सिंपल सी थ्योरी है, शादियाँ 2 किस्म की होती हैं, अरेंज मैरिज और लव मैरिज। फ़र्क बस इतना सही होता है कि लव मैरिज में आप अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर रहे हैं और अरेंज मैरिज में किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड से। मतलब हर सूरत में होनी आपकी शादी गर्लफ्रेंड से ही है। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies.
देखो भाई, अगर आप 2022 में भी यू आर ओनली वन वाले चक्कर में फंसे हो ना, तो फिर आपसे बड़ा पागल कोई नहीं। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे चर्च असली नहीं मिलती, आप सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं। और लड़कियों को ना मेरा बरादरान नहीं, दोस्ताना मशवरा ये है कि इधर उधर मुंह मारने वालों के मुंह पे मारो, क्योंकि ये ढोलना तो आपको कहेंगे, लेकिन रकीलो मारो ढोलना किसी और के साथ करके कहेंगे कि हम तो जट हैं, हम तो राई हैं, हमारे यहाँ ज़ात के बाद शादा नहीं होता। प्रैंक हो गया आपके साथ। तो खैर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, क्योंकि हमने वीडियो को उतना लंबा खींचना था जितना खींचा जा सकता था, पर फिर भी एक वीडियो को कितना लंबा खींचा जा सकता था। खैर कई शादियों में सारी लाइटें बंद करके एक बड़ी लाइट जला के दूल्हा दुल्हन को ऐसे लाया जाता है जैसे अंडरटेकर को ला रहे हों, और वो अंडरटेकर जोड़ा भी बड़ा खुश होता है कि इतना प्रोटोकॉल। लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि बेटा शादी तो ख़त्म होने दो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या क्या फिल्में पेश आएंगी। वैसे इस महंगाई के दौर में शादी करना ऐसे ही है कि जैसे इस महंगाई के दौर में शादी करना, हाँ तो और की ज्वेलरी, कपड़े, जूती, पार्लर, टेंट और डेकोरेशन, इन 6 चीज़ों पे तो अन्ना खर्चा होता है। और इनके अलावा मासी और फूफियों ने भी वखरी अड़ौनी डाई होती है कि हमें तो हमारे दिए हुए सूट वापस कर दिए। तो भाई साहब इस सारी बकवास का एंड ये है कि जब तक आपका कैरियर ना खड़ा हो जाए तब तक शादी ना ही करो तो बेहतर है। वैसे आपस की बात है, अगर हो रही है तो कर लो। तो भाई इसके साथ ही करते हैं बस, ट्रेन और रिक्शा। तो जिस तरह बचपन में लोगों के घरों की घंटियाँ सवाब समझकर बजाते थे, इसी तरह मेरे वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा दो, और साथ में घंटी बजाने का बटन भी अलग से मौजूद है, वो भी दबा देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।